हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सब कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ क्रिएटिव हाउसवाइफ। तो बहुत दिनों में मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। तो हाँ, सबसे पहले ना मैं ये बताने लगी थी। मैंने ना ये पिंटरेस्ट पे देखे थे ये भाई, मैं जिनसे इंस्पायर हुई थी, मैंने सोचा ऐसे मैक्रेमी बैग मैं भी बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये मैक्रेमी बैग बनाने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बन गया। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे से बन जाएगा, लेकिन अल्लाह के शुक्र से मेरे से बन गया। और बना के भी खुशी इतनी हुई ना कि मतलब मैं इससे बना के बोर नहीं हुई। मेरे को ये हुआ कि मुझे आगे और ट्राई करना चाहिए। जैसे सिर्फ ये मैंने एक स्लिंग बैग बनाया था, मुझे आगे और ट्राई करना चाहिए कि कुछ और, जैसे फ्रेम, मिरर फ्रेम वगैरह इस टाइप के होते हैं। मुझे इस टाइप का भी कुछ और ट्राई करना चाहिए। मुझे मतलब बना के काफ़ी अच्छा लगा था। वरना ऐसा लगता है ना कि इसमें से नॉट बांधेंगे हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम बनाते बनाते ये हो कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा। लेकिन इसे बनाने के बाद ना कि इतना भी टफ़ नहीं है बनाने में। इवन हम जो वो करते हैं ना, क्रोशे वगैरह इस टाइप का कुछ करते हैं, उससे बनाने में एक बार को फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें नॉट नॉट बांधनी थी ना, तो ईजी था। और ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा मतलब थक गए इसे बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी अच्छे से ये बैग बन गया। तो पर हाँ, मेहनत लगी थी। मतलब मैंने मेहनत की और मेहनत करके खुशी हुई थी मुझे। तो मैंने सबसे पहले इसके लिए एक रोब ली। वो से लिया मैंने 150 सेंटीमीटर का। पूरा जो मतलब इंची टेप होता है वो 152 सेंटीमीटर का होता है ना, उसमें मतलब 2 पॉइंट कम करके 150 सेंटीमीटर का लिया था मैंने इसे। और बाकी की जो और रोप थी वो मैंने पहले ना 28 रोप ले ली थी, लेकिन 28 लेना सही नहीं था। फिर मैंने बाद में आगे वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने उसे कम कर दिया था, 20 रोप ली थी। तो टोटल जो उसकी लेंथ थी एक रोप की वो थी 310 सेंटीमीटर। आप थोड़ी सी चाहें कम भी कर सकते हैं। मतलब आपको इतना चाहिए ना, तो एटलीस्ट आप 300 सेंटीमीटर कर लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये इंशाल्लाह आपका सही ही बनेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको देखा आपने कि मैंने सिंपल किस तरीके से नॉट डाली वो डाल दी। और यहाँ पे आप काउंट करिएगा वीडियो को पोज करके, तो यहाँ पे 28 रोप है। लेकिन मैंने 28 ना बनाने में मुझे ये हुआ कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये वो कौन सा बैग होता है, टोट बैग जो होता है, तो मैंने कहा कहीं ये वो ना बन जाए। तो इसीलिए फिर मैंने इसकी मतलब टोटल 20 स्टैंड्स लिए थे। और फिर अब ये मैं स्क्वायर नोट बना रही थी। स्क्वायर नोट बनाना मतलब पहले ऐसे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी हो जाता है जब आप एक दो मतलब एक प्रैक्टिस से ना सब हो जाता है। एक दो नोट बनाओगे ना तो फिर आपके माइंड को रिमाइंड हो जाता है कि मतलब मुझे इस तरीके से करना है। फिर आपका खुद ब खुद हाथ चलने लगेगा। एक दो गलत बनेंगी, और ये भी नहीं है कि अगर गलत हो गई तो इसे दोबारा खोलना है, इतना वो है। ईजी है, आप जल्द आसानी से इसे कर सकते हैं। और मैक्रेमी की ना मतलब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। एक मतलब वो कितना बोहो लुक आता है थोड़ा। इसीलिए मेरे को ये था कि मुझे ये बनाना है। और फिर बना के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे बना भी लिया। और सिंपल आप नॉट डालने का तरीका, मतलब मैंने इसे नॉर्मल मतलब स्लो करके ही दिखाया है आपको, फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, जिससे कि आप इजीली समझ सकें कि किस तरीके से ये नॉट डल रही है। इस वाली नॉट को स्क्वायर नॉट बोलते हैं। इस टाइप की बहुत से, जैसे बहुत ये वाली नॉट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने इस जितनी भी वो देखा है ना कि ये वाली नॉट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसको मैंने मतलब ये सारे को इसी तरीके का पैटर्न बस पूरे में आगे बस यही हमें पैटर्न फॉलो करना है। और बस सारी रस्सियों में इसी तरह की गांठें बांधते जाना है। पर हाँ, इसे बनाते बनाते ना मेरा फ़ोन बहुत गिरा है। मतलब बार बार लेके मेरा फ़ोन गिरे जा रहा था जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो भाई थोड़ा सा मतलब ये देख लेना कितनी मेहनत से मैंने बनाया है। कैसे कहते हैं ना, गिर गिर के उठी हूँ मैं। फिर भी मैंने रुकी नहीं, और फिर भी मैंने इसे बनाया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह पाक कहते हैं कामयाबी देने वाला तो अल्लाह है ना। जिसको अल्लाह देना चाहे, जिसको अल्लाह बख्शना चाहे, उसको मिलती है। और
उम्मीद मतलब हम लगाते हैं अल्लाह से ही, और देने वाला बेशक अल्लाह है, और अल्लाह इंशाल्लाह मुझे भी कामयाबी ज़रूर देगा। अब जब हम एक रो पूरी कर लेंगे, जब हम दोबारा नीचे से शुरू करेंगे ना, तो कोने की जो सबसे स्टार्टिंग की 2 हैं उन्हें छोड़ देंगे, फिर मतलब उसकी 2 और बराबर वाले की 2, मतलब 4, फिर वो 4 स्टैंड्स हम ऐसे उठाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना कि मैंने 2 इसकी छोड़ दी। ये बनेगी, अब आप आगे देखेंगे तो ऐसे ना ये हुक टाइप बनते चले जाएंगे कि मतलब हम ये इस तरीके से बना लेंगे। जो अब ये जो छोड़ा है ना, फिर वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आगे ना वो हुक टाइप बनते चले जाएंगे इसी लूप में जो ये बनेंगे, इनमें मेरे को आगे फिर हम बैग बनेगा, मतलब आगे आप आगे का प्रोसेस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। अब ये 2 वो बनाते ही ना आपको डिज़ाइनिंग समझ में आने लगेगी कि हाँ अब इसमें क्या डिज़ाइनिंग हो रही है। इसमें यहाँ पे आके ना नीचे डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए ना सबसे पहले मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि टोटल मतलब बराबर, अगर बराबर भी ना है ना, 2 बराबर और 1 में कम ऐसे हो जाए, जैसे किसी में 14 जो टोटल स्ट्रैंड्स आ रहे हैं वो हों, और बीच में एक 13 का आ गया तो भी कोई वो नहीं है। और सबसे कोने की 2 छोड़ के फिर हम उसकी वही जैसे हमने 4 स्ट्रैंड्स रोप बांधी थी ना, वो वाली बांधेंगे, फिर दूसरे की 2 बांधेंगे, ऐसे इस तरीके से हम बांधते चले जाएंगे। यहाँ कोने की 2 छोड़ी और फिर इसकी बांधी, फिर इसी तरीके से बराबर की 4 उठाई, 2 उसकी फिर से बांधी, फिर इनको आपस में फिर नीचे बांध दिया। मतलब आप देखेंगे ऐसे ही करके ना वी टाइप बन जाएगा, और इसी की हमें डिज़ाइनिंग आगे मतलब हमें अपने बैग में इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब बस हमने इनको चारों को बांध दिया, मतलब इन 3 नॉट बांध दिए, और फिर हम दोबारा से इनको आपस में इस तरीके से बांधेंगे तो वी शेप आ जाएगा। और फिर बाद में आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कटिंग करके और इसको वो नीचे से मतलब किस तरीके से करेंगे। पहले 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके रोप बांधेंगे ना, मतलब ऐसे 4 स्टैंड रोप बांधेंगे हम, तो हमारा ना वो ट्रायंगल सा शेप आ जाएगा। अब हम इसमें आगे और डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट वाली जो रोप है उसको उठा के इधर से साइड करेंगे, मतलब वी शेप की तरफ करके, और बस सिंपल एक नॉट बांधना शुरू कर देंगे। एक रोप की 2 इस जैसे आप देख रहे हैं ऐसे 2 वो बांधनी है, मतलब एक बार इसे बांधा फिर इसी को ही दोबारा से बांधना है। जब वो वाला
लुक आएगा जो हमें चाहिए। और इंशाल्लाह आप आगे पूरी वीडियो देखेंगे ना, तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगी ना, इंशाल्लाह वो पूरी वीडियो देखने से ना आपकी कन्फ्यूज़न मतलब ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप भी इस टाइप का बना लेंगे। और जब अभी बीच में ये जो मतलब मार्किंग आई थी ना, वो मैंने इसलिए की थी। टोटल ना इसके 15 होल्स, जो मतलब ये साइड में जो होल्स हैं हुक टाइप के, ये 15 बनेंगे टोटल। और फिर आपको रुक जाना है, और फिर आपको ये वाली आगे डिज़ाइनिंग के लिए ये करना है। ये डिज़ाइनिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया है वही करना है। और फिर बस अब साइड में जैसे हमने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया था ना, 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने उसका जो बराबर वाला पार्ट होगा उसकी एक रोप लेके इस साइड लेके, और फिर उसकी नॉट बांधते चले जाएंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ना इसकी बराबर वाली में जो हमने 3 पार्ट में जैसे डिवाइड किया था, तो बराबर वाले पार्ट में से हमने एक रोप ली, और फिर इसको इस टाइप से ट्रायंगल शेप में मतलब इसके शेप में रख के, और बस इसकी नॉट बांधनी शुरू कर दी। और नॉट एक ही, यानी सिर्फ सिंगल और डबल नॉट बनेगी। इसकी एक बंधी, फिर इसी वाली रोप की दोबारा एक और नॉट बंधेगी, जब वो जिस टाइप का हमें डिज़ाइन चाहिए जब आएगा वो इस टाइप का डिज़ाइन। ऐसे ही हम मतलब ये हमने एक बार कर लेंगे, ऐसे ही हम 3 बार, आगे आप देखेंगे वीडियो में हमें ये डिज़ाइनिंग 3 बार चाहिए। 3 बार डिज़ाइनिंग कर लेंगे ना, तो फिर ये आप मतलब अच्छी हो जाएगी, फिर हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो एक पे भी रोक सकते हैं, वो मर्ज़ी की बात है, लेकिन मैंने इसे 3 में ही किया था। अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है ना, मैं इन सब से एक चीज़ तो सीखी हूँ। मुझे काम करना तो आता है, लेकिन पर पता है मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता अच्छे से। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ज़रूर होता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे हम वो भी सीख जाएंगे कि अच्छे से रिकॉर्ड करना, अपनी ऑडियंस को बिल्कुल फुल क्लियरेंस कैसे देते हैं। इंशाल्लाह हम आगे वो भी बिल्कुल सीख जाएंगे। वैसे तो मतलब वही कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ मैंने इस हद तक मतलब दिखा दिया, इतना वो समझा दिया है कि मैं आप ये बना सकते हैं या नहीं। आपके कमेंट करने से भाई मुझ में भी कॉन्फिडेंट आएगा, और फिर मेरा और काम आगे करने का दिल करेगा कि हाँ मतलब अप्रिसिएशन भी ज़रूरी होता है ना। और स्पेशली लेडीज़ को तो चाहिए कि उन्हें अप्रिसिएशन मिले, और लेडीज़ को क्या, हर इंसान को चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है उसके लिए उसे अप्रिसिएशन मिले। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको पूरी देखनी है, क्योंकि आपको मुझे फुल क्लियरेंस करवानी है कि हाँ मैंने इसे कैसे बनाया है, कितनी मेहनत से मैंने इसे बनाया है। और आगे जो मैंने इसमें डिज़ाइनिंग की थी ना पर्ल वाली, वो मैं इंशाल्लाह आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। अब फर्स्ट पार्ट में मैं इसको नॉर्मल इसमें मतलब जितना मैंने काम किया है, मैं फर्स्ट पार्ट में एक नॉर्मल बैग बना के दिखा दूँगी। आप चाहें तो इसे इस हद तक ही रख सकते हैं कि एक सिंपल नॉर्मल मैक्रेमी बैग एक हो गया, और थोड़ा सा लग्जरी लुक, थोड़ा सा अच्छा एडवांस लुक देने के लिए मैंने इसमें और आगे बीट्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा ना कि मैंने बीट्स वाला काम, वो मैं इस पार्ट में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पता लगे कि भाई मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी, कोई देख ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं उसको सेकेंड पार्ट में दिखाऊँगी। हाँ ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बीच में नहीं नॉट बांधना, ये कैसे बंधेगी, मतलब 2 हम इधर से लाएंगे एक रोप को कंटिन्यू करते हुए, फिर दूसरी तरफ से लेकर आएंगे, तो उन दोनों को भी ना हमें आपस में कनेक्ट करना है कैसे, वो भी मैं इसमें वीडियो में दिखा दूँगी। अब ये वाले में ना आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये कैसे मतलब मैं रख के किस तरीके से बराबर में से रोप ली है, और फिर कैसे इसमें नॉट बांधी हैं, और इन्हें बीच में कनेक्ट कैसे किया है, ये वाली क्लिप में इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा।
अब इस पॉइंट पे आके मैंने पहले तो इसे कॉम से अलग किया, मतलब इतना इजीली जितना फास्ट फॉरवर्ड में लग रहा है ना कि मैंने आसानी से इसे अलग अलग हो गई, ये इतने आराम से नहीं हुए हैं, ये बहुत मतलब आराम आराम से हो करके जब हुए थे। और अब इसमें आके फेविकॉल और पानी का मिक्स इसके ऊपर लगाया जिससे ये सूख जाए। सूखने के बाद मतलब दूसरे दिन फिर मैंने इसकी कटिंग की। आप चाहें तो वरना इसे ड्रायर से भी सुखा सकते हैं, आपको जब भी याद करना। और ज़रूरी भी नहीं है आप इस पर पानी और फेविकॉल का ही वही लगाएं, आप इस पर हेयर स्प्रे भी डाल सकते हैं, हेयर स्प्रे से भी ये स्टिक हो जाएगा। लेकिन मैंने तो इस पर उसका फेविकॉल और पानी दोनों को मिक्स करके उसको लगाया था यहाँ पे, और जब इसकी कटिंग की थी। अब इसके लिए अब हमने जो जिस रस्सी में से बांधा था वही वाली रोप लेके इसमें डालेंगे बॉबी पिन। बॉब पिन से जो हमने जो लूप बनाए थे टोटल 7 लूप, मतलब डबल करके टोटल 7 लूप बनेंगे। ये 14 हो रहे हैं ना, 7 का हाफ मतलब 14 का हाफ 7 हो गया, और एक उस साइड हो गया 15, टोटल 15 बताए थे ना मैंने। तो इस टाइप से ये क्या हो जाता है बोलते बोलते ना एक साथ ही ऐसा हो जाता है कन्फ्यूज़न सी। हाँ नहीं तो अब बस, हाँ यहाँ पे देखो ये टोटल बन रहे हैं 15, और 15 में एक को कोने पे छोड़ के और हाफ कर देंगे तो ये बनेंगे 7 को इधर उधर करके, और हम इसे बस बॉब पिन की हेल्प से इसको अटैच कर लेंगे। अब हम पूरा बैग बना लेंगे। इतना ही मैं आपको प्रोसेस यहाँ तक दिखाऊंगी, और आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, जिससे कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर एंड ऑल। बच्चों के साथ ऐसे वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ क्या मतलब, जैसे बच्चों को संभालते संभालते वॉइस ओवर करना है ना बेटू, वॉइस ओवर करना इतना आसान नहीं होता। पर इंशाल्लाह कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बस बॉब पिन की हेल्प से ऐसे ही मैंने इसे दोनों साइड डाल लिया, एक मतलब डाल के जिगजैग पैटर्न में उसे डालते चले जाएंगे, और फिर ऐसे ही दोबारा से फिर कंटिन्यू करेंगे, और बस आगे जाके हम इसमें नॉट बांध लेंगे। दोनों साइड यही पैटर्न फॉलो करेंगे, और ये पैटर्न फॉलो करने के बाद हमारा बैग ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें आप चाहें तो इसकी मतलब स्ट्रिप बनाने के लिए आप स्ट्रिप भी बना सकते हैं उसकी, लेकिन मैंने इसके लिए कोई स्ट्रिप नहीं बनाई थी। मैंने ली थी एक बेल्ट मतलब जो बैग की बेल्ट होती हैं वो बेल्ट ली थी मैंने इसकी, और वो मैंने इसमें यूज़ की थी। मेरे को वो अब इतना ज़्यादा वो नहीं करना था ना, रस्सियों वाला काम ज़्यादा नहीं करना था, मैंने कहा थोड़ा सा अलग लुक देगा, तो मैंने इसमें एक ब्राउन कलर की बेल्ट अटैच कर ली है। वो मैं आगे भी आपको वो आगे आने वाली क्लिप में दिख जाएगा कि मैंने कैसे इसमें साइड में बेल्ट अटैच कर ली, बस सिंपल इसी टाइप से मैंने दूसरी साइड किया, और ये हमारा बैग रेडी है। बाद में भी मैंने इसकी और बीच बीच में कटिंग करती रही, मतलब इसको और फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसमें बाद में भी कटिंग की थी। आप भी अच्छे से इसको दोनों साइड से आगे पीछे से कॉम्ब करके और फिर इसकी कटिंग करें, और ये रहा हमारे बैग का फाइनल लुक। लेकिन मैं इसका ये वाला आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन।